हर रोज जब ये आदमी घर लौटता तो सामने के दरवाजे पर अल्कोहल स्प्रे करता। फिर सूरज की आखिरी किरण गायब होने से पहले दरवाजे और खिड़कियों को 6 सेंटीमीटर मोटी स्टील प्लेट से बंद कर देता है। फिर भी चैन से सांस लेने की हिम्मत नहीं होती। हर रात बाथटब में बंदूक और टॉमी के साथ सोता है। यही एक जगह है जहाँ थोड़ी बहुत सिक्योरिटी महसूस होती है। बाहर की दुनिया पूरी तरह वायरस से तबाह हो चुकी है। इंसान और जानवर सब बदल चुके हैं। सब ऐसे मॉन्स्टर बन गए हैं जो सूरज की रोशनी से डरते हैं और बचे हुए इंसानों को निगल चुके हैं। लेकिन ये अभी जिंदा है। उन कुछ लोगों में से एक जिसे इम्यूनिटी मिली है, इसे हमेशा यकीन रहा है कि ये अकेला नहीं है। इसलिए रोज टॉमी के साथ शहर की गलियों में निकलता है ताकि कोई और बचा हुआ इंसान मिल जाए। लेकिन सिर्फ खाली सड़कें ही मिलती हैं, जिंदगी के कोई निशान नहीं। बस ये और वो रात में निकलने वाले मॉन्स्टर। कभी कभी ये मैनिकिन्स से बातें करता है, पागलपन की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि ये खामोशी दम घोंट देती है। नाम है रॉबर्ट नेफ, एक बायोलॉजिस्ट है जो अपने खून का इस्तेमाल करके वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है। आज के एक्सपेरिमेंट में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। एक इन्फेक्टेड चूहा नॉर्मल हो गया। ये देखकर वो खुश हो गया और तुरंत अगले स्टेप पर जाने का फैसला किया। अपने ही खून को चारा बनाकर जल्दी से एक फीमेल मॉन्स्टर को पकड़ लिया। उसके पीछे पीछे आए मॉन्स्टर्स का उसके साथ कोई अजीब सा कनेक्शन था, जैसे वो उसकी रक्षा कर रहे हो। किस्मत से धूप ने उन्हें पास आने से रोक दिया। मॉन्स्टर को लैब में लाकर ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया, लेकिन वैक्सीन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो बाकी मॉन्स्टर्स की तरह चिल्लाने और तड़पने लगी। मजबूरी में उसे सिडेटिव का इंजेक्शन देकर आइसोलेशन रूम में बंद करना पड़ा। लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि ये इसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। अगले दिन जब ये रोज की तरह सर्वाइवर्स ढूंढने निकला तो एक अजीब सा सीन देखा। दुकान के मैनिकिन सड़क के बीचों बीच खड़े थे। ये देखकर डर गया क्योंकि ऐसा होना नामुमकिन था। रिएक्शन में ट्रिगर दबा दिया। मैनिकिन्स तुरंत जमीन पर गिर गए, लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि ये एक जाल था। सिर पर चोट लगी और होश उड़ गए। जब आंख खुली तो सूरज डूबने ही वाला था। जैसे ही अंधेरा फैलेगा मॉन्स्टर्स बाहर आ जाएंगे। काटने की कोशिश की, लेकिन नीचे गिरते वक्त चाकू से जांघ कट गई। दर्द से चीख निकल गई और उसकी गूंज पूरे शहर में फैल गई। तभी एक मॉन्स्टर ने इन्फेक्टेड कुत्तों को छोड़ दिया। अब सिर्फ धूप ही इसका बचाव कर सकती थी, लेकिन वो भी तेजी से खत्म हो रही थी। दर्द सहते हुए पीछे हटता गया और सीट पर रखी हैंडगन तक हाथ बढ़ाया। जैसे ही आखिरी सूरज की किरण गायब हुई, इन्फेक्टेड कुत्ते उस पर टूट पड़े। टॉमी तुरंत आगे आ गया। इसने जल्दी से बंदूक उठाई और सारे बुलेट चला दिए। सभी इन्फेक्टेड कुत्ते मर गए, लेकिन टॉमी को काट लिया गया था। अब वो कभी भी बदल सकता था। घर लाकर उसे वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब इसे एक बहुत मुश्किल फैसला लेना था।